रॉबर्ट वाड्रा शिकोपुर लैंड डील मामले में उनसे फिर पूछताछ होगी। ईडी ने मंगलवार को 6 घंटे तक पूछताछ की थी और अब एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। शिकोपुर लैंड डील मामला, हुड्डा सरकार में उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फायदा उठाया और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शिकोपुर लैंड डील मामले में आज फिर पूछताछ होगी। इससे पहले कल 6 घंटे पूछताछ चली थी। आज फिर से ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने इसी को लेकर अपनी ओर से पोस्ट भी किया है और कहा है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। इससे पहले कल कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित है और ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। और एक बार फिर से सुन लेते रॉबर्ट वाड्रा इस बार क्या कुछ। लोगों के लिए बात करेंगे या प्रगति की बात करेंगे या एकजुट होने की बात करेंगे या जो गलत हो रहा है उसके बारे में हम लड़ते रहेंगे। कहीं भी, गुजरात हो या साउथ में हो या कहीं भी हो, मणिपुर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होती है। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। पर यह है कि जरूर हमारे ऊपर एजेंसियां छोड़ेंगे, आईटी वाले हमारे दफ्तर आएंगे, नोटिसेस मिलेंगे और सदियों से चला आ रहा है। पर हम एकजुट हैं, हम लड़ते रहेंगे पूरी जनता के लिए। जनता की आवाज बुलंद करेंगे, चाहे संसद में हो या बाहर हो, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये बता सकता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा। हम और मजबूत होते रहेंगे जितनी प्रेशर आप डालेंगे। तो मैं जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, जितने भी सामान आएंगे, मैं जवाब दूंगा, पूरी मजबूती से जवाब दूंगा। नहीं, सोनिया जी, राहुल से भी बात हुई है, पर उन्होंने बस यही बोला कि आपको पता है ये गलत हो रहा है और बस स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए और अपने जवाब जो हैं सारे दीजिए और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के बयान को आपने सुना। वो कह रहे हैं कि हम तो बात करेंगे जनता के हकों की और ये हमारे पीछे एजेंसी लगाएंगे, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अब आपको पूरा मामला भी जरा फिर से एक बार समझा देते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। अब तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव एक बार दिखा देते हैं। ईडी ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा दें कि हुआ क्या था। अब यहां पर जमीन की वो डील जो कि 3.5 एकड़ की थी और वाड्रा की कंपनी ने इसको खरीदा। पहली डील फरवरी 2008 में डील होती है। 7.5 करोड़ रुपए की इसकी कीमत होती है और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से यहां पर आगे डील होती है। तो पहले आपको तस्वीरें जरा एक बार दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल 6 घंटे की पूछताछ हुई। आज फिर से पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं और प्रियंका भी उनके साथ में फिलहाल नजर आ रही है। यहां पर तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे प्रियंका भी उनके साथ में इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये ईडी दफ्तर की तस्वीरें हैं। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए अंदर जाते हुए। आज उनके साथ में प्रियंका भी नजर आ रही हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं और यहां पर देखिए प्रियंका भी बाहर नजर आ रही हैं और अक्षय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया। आज प्रियंका भी साथ नजर आ रही हैं। देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरह से लैंड यूज का मामला था, लैंड डील का मामला था, 2018 में एफआईआर हुई और उसके बाद लगातार ईडी इस पूरे मामले को देख रही थी। अब साफ तौर पर है, इसको लेकर के रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होनी है। आज दूसरे दिन लगातार प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंची हैं और कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा मामला था, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं रॉबर्ट वाड्रा की। हालांकि देखना पड़ेगा ये कि ईडी किस तरह से इस पूरे मसले को जांच करती है और किस तरह से काम करती है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि किस तरह से ईडी उनसे पूछताछ करती है। 2018 में लैंड यूज का मामला था, डीएलएफ से लैंड यूज की गई थी। उसमें ये आरोप लगाया गया उस समय खास करके बीजेपी के द्वारा कि जो हुड्डा सरकार है उन्होंने इस पूरे मसले में डीएलएफ को और रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए लैंड यूज चेंज किया था। साफ तौर पर है कि ईडी के सामने जो चुनौती ये होगी कि उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करें और कैसे उसको पुख्ता तौर पर सामने लाए। एक कड़ी साबित करने की कोशिश निश्चित रूप से ये ईडी की होगी कि उसको एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे कि पता चल सके कि किस तरह से लैंड यूज चेंज हुआ, तो किस तरह से फ़ायदा रॉबर्ट वाड्रा को हुआ। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि कई अन्य लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या
जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे क्या भी पूछताछ की जा सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जानी है, उसको लेकर के अब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ये माना जा रहा है कि कल 2 सत्र में उनसे पूछताछ हुई थी। पहले सत्र में लगभग 3 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद वो जा करके लंच करने के लिए उनको छूट दी गई थी 1 घंटे के, और उसके बाद लगभग 3 घंटे की और पूछताछ हुई। लगभग 6 घंटे कल पूछताछ हुई थी, और ये माना जा रहा है कि आज भी कुछ वैसा ही दृश्य देखने को मिल सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि ईडी इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा से क्या कुछ उगलवा पाती है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अपने आप को बेकसूर बताते रहे हैं। आपने देखा होगा पूजा कि जिस तरह से तमाम मसले सामने आए, उससे ये बात जग जाहिर है। कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा कि क्योंकि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, बीजेपी को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए गांधी परिवार से जुड़ा होने के नाते कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, परेशान करने की कोशिश की जाती है। देखना यही होगा कि रॉबर्ट वाड्रा से जो कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है, उसमें कितनी सफलता ईडी को मिलती है, और किस तरह से जो बीजेपी ने आरोप लगाए थे उसको लेकर के किस तरह से ईडी अपने आप को आगे बढ़ाती है। और जो मसले हैं, क्या लैंड यूज कितने की एकड़ का किया गया, कमर्शियल जो कमर्शलाइजेशन था लैंड यूज का, उस तरह से किस तरह से फायदा रॉबर्ट वाड्रा को हुआ, और क्या उसके अलावा डीएलएफ के अलावा भी अन्य कोई लोग हैं जिसमें कि वो फायदे रहे। जी गौरव भी मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर। गौरव भी मौजूद हैं। गौरव, वैसे भी आज जो चार्जशीट दाखिल होने के बाद में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के दफ्तरों का घेराव करते नजर आएंगे। फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका को गले लगाकर अंदर की ओर जाते हुए। अब सवालों का सामना होगा। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस वक्त ईडी ऑफिस की, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। दरअसल 2 हिस्से हैं, खास करके जब ईडी ऑफिस में अगर हम जाने की बात करें, ये वो मार्ग है जिसको पूरी तरीके से बंद किया गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि आज लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं इससे पूरे पूछताछ को लेकर, वो भी प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ईडी ऑफिस की, तो रॉबर्ट वाड्रा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और इससे पहले जब रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ हुई थी, वो भी एक लंबी पूछताछ हुई थी, तकरीबन 6 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा के साथ पूछताछ हुई। और रॉबर्ट वाड्रा की अगर हम बात करें, जब पहले दिन जब वो पूछताछ में यहाँ पर पहुंचे थे ईडी दफ्तर, उन्होंने साफ कहा था कि जब भी देश में किसी बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाना होता है तो जानबूझ के इस तरीके की सरकार की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जाती है। और लगातार इससे पहले 15-15 घंटे की जो पूछताछ है, 20-20 घंटे की जो पूछताछ है, वो ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से किया है। और इस पूरे मामले को आप देखिए, 2008 का मामला है, और लगातार इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस मामले में इससे पहले भी ईडी ने वाड्रा को कई बार सम्मन किया है, और जब भी उनके तरफ से सम्मन होता है, रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर आते हैं, पूछताछ होती है। लेकिन इस बार का तरीका आप देखिए, कल इससे पहले जब अगर हम बात करें, अगर जब ईडी ने सम्मन किया था, रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे थे, तो पैदल चलते हुए अपने घर से वो यहाँ ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर 6 घंटे की पूछताछ उनके साथ हुई। दूसरा, अगर बात करें आज जिस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आई, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ अगर बात करें सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो नेशनल हेराल्ड का जो मामला है एक बार फिर से निकल करके सामने आया है, उसमें भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की जो पूरी याचिका थी उसको लेकर के अब जो मुश्किलें हैं बढ़ रही हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें, 2008 में जिस तरीके का ये मामला था रॉबर्ट वाड्रा का, जिसमें नाम निकल करके सामने आया था, तो उसमें भी अब लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुल हम मिला के कह सकते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस का अगर हम कहें जो पूरा कुनबा है वो परेशान नजर आ रहा है। और आज इसी वजह से कई जगहों पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल प्रदर्शन करने की तैयारी में है, और उसको देखते हुए भी इस तरीके के जो बैरिकेटिंग आप रोड के हिस्से में देखिए, जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर अभी से जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर ला करके रखा गया है। इसके अलावा जो अगर बात करें, ये जो रास्ता ईडी ऑफिस की तरफ जाता है, इधर भी यहाँ पे जो पुलिस बैरिकेटिंग है, दूसरे हिस्से की तरफ भी लगातार जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया। और आप देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया पर जो चार्जशीट हुई है वो अब मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि
निश्चित तौर पे इससे पहले आपको याद हो 2002 के समय भी जब गिरफ्तारी पर बात आ गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड भर के बेल बॉन्ड भर के राहत की सांस ली थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। इस बार मुश्किलें थोड़ी और जटिल इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें कहीं बेल का प्रावधान होता नजर नहीं आ रहा है और इस पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, ये एक साथ अब कहीं ना कहीं सिरे से सामने नजर आ रहा। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा। और बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इसी बीच इस तरीके के जो चीजें निकल करके आ रही हैं, इससे अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जैसे जयराम रमेश ने साफ कहा कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये जानबूझ करके गृह मंत्री के तरफ से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये प्लांट किया जा रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और कांग्रेस इसका पूरा जवाब देगी। लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा जो है ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि कितनी लंबी ये पूरी पूछताछ की जो प्रक्रिया है, कितनी लंबी ये पूछताछ की प्रक्रिया रहती है, यही एक बड़ा सवाल है और इस पर इंदर ज्यादा जानकारी देंगे। इंदर, कितनी लंबी आज पूछताछ की प्रक्रिया रहने वाली है और कल 6 घंटे पूछताछ हुई, आज किन किन सवालों का संभवतः सामना करना पड़ेगा रॉबर्ट वाड्रा को? इंदर से शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन अक्षय लगातार बने। इंदर तो जुड़ेंगे हमारे साथ में। अक्षय, सवाल यह कि कल 6 घंटे की पूछताछ जिसमें बार बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया कि ये जो घपला हुआ इसमें आपका रोल क्या रहा, आज की अगर बात करते हैं संभवतः क्या क्या सवाल होंगे आज जिनका सामना करना पड़ सकता है रॉबर्ट वाड्रा को? और देखिए पूरा आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 2 मसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के कांग्रेस आज ईडी दफ्तर का घेराव करने जा रही है और तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय से मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा के केस की तरफ भी हम जाएंगे। कांग्रेस की ये प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ से ईडी दफ्तर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां यहाँ पर पुख्ता कर ली हैं, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मूवमेंट कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ से हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि ईडी के नाम पर जिस तरह से अब कांग्रेस आक्रामक है, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा से ये माना जा रहा है कि लैंड यूज कैसे किया गया, किस तरह किया गया, किस तरह से उनको फायदा पहुंचाया गया, लैंड यूज में ये जो करने वाले थे कौन कौन से अधिकारी थे, क्या अनुचित लाभ रॉबर्ट वाड्रा को दिया गया, क्या भूपेंद्र हुड्डा की जो संलिप्तता थी वो डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट थी, ये कुछ ऐसे मसले होंगे जिस पर कि पूछताछ ये माना जा रहा है कि ईडी की केंद्रित रहने वाली है। और मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए जैसा कि अक्षय भी तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, कांग्रेस का ईडी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। आज ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ईडी की चार्जशीट में राहुल सोनिया गांधी का नाम है और जरा सोचिए कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा घोटाला का मामला जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया आरोपी हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश होगी, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की कोशिश होगी। लेकिन इससे पहले लगातार आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और देख रहे हैं फोर्सेस डिप्लॉय किए गए। अक्षय लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। अक्षय, प्रदर्शन शुरू हो चुका है और यहां से कूच करने की कोशिश होगी ईडी दफ्तर की ओर। अक्षय, और देखिए ईडी दफ्तर जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर, फिलहाल मुख्यालय तो नहीं कह सकते लेकिन एक समय मुख्यालय हुआ करता था 24 अकबर रोड, अब इंदिरा भवन शिफ्ट हो गया है। लेकिन 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नारे लगा रहे हैं। एजेएल का केस है जिसमें कि 3 अखबार निकलते थे, उसको यंग इंडिया और साथ साथ नवजीवन, इन अखबारों को लेकर के जो उनकी प्रॉपर्टी रही है, कांग्रेस क्या एक तरफ से कह सकते हैं कि मुसीबत वो बनती हुई जा रही है। जिस तरह से ईडी ने जिस तरह से जिक्र किया है कि चार्जशीट दाखिल की है, चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब कांग्रेस आक्रामक है। अभिषेक
मनु सिंघवी का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई केस ही नहीं बनता है, न ही ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ है, न ही अभी कुछ बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं क्या इस प्रोटेस्ट में, अक्षय? ईडी के केस में कुछ दम नहीं है। पूजा आवाज नहीं आ रही है, बार फिर से सवाल दोहरा दें। कुछ बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं क्या फिलहाल प्रोटेस्ट में? बिल्कुल, देवेंद्र यादव कुछ देर पहले पहुंचे देवेंद्र यादव कुछ देर पर पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें दिखा देता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र यादव से बात करने की कोशिश भी करेंगे। देवेंद्र सर, बिल्कुल तो देखिए देवेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि बिल्कुल को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। लीगली हम इस सिचुएशन को टैकल करेंगे। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि गुजरात में जो हमने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, ये उसी के कारण से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम तैयार हैं और हम पॉलिटिकली लीगली इस सिचुएशन को डील करेंगे।